हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीटीएल स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के माध्यम से हम आने वाले समय में कौन से टारगेट रहेंगे और क्या स्टॉप लॉस रखना है, इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। कल के दिन भी हमने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और आज हम फिर से जो है स्टॉक के ऊपर एक बेहतरीन सा वीडियो बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। जो कि आपको एनएससी पे नहीं देखने को मिलेगी, बीएसई पे देखने को मिलेगी और हो सकता है कि ये जो प्राइस जो फ्लक्चुएट हुई है आज की, उसमें हम क्या कारण थे वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एनएससी और बीएसई में जो डिफरेंस हो रहा है, शायद हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो और ये जो है प्राइस एक फिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद स्टॉक फिर से अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए है। इसमें हम आपको बाय सेल करने के लिए कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर जीटीएल स्टॉक को ले रखा है, इंफ्रा स्टॉक को, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएससी का मैंने स्टॉक लिया हुआ है। क्योंकि अगर आप एनएससी का स्टॉक लेंगे तो वो ऑलरेडी आपको अपर सर्किट में दिखाई देगा, जिसकी प्राइस अभी 1.85 के आसपास है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 1.85 पर है और अभी 1.5 करोड़ स्टॉक जो है यहाँ पर बाय ऑर्डर में लगे हुए। तो इसका मतलब ये है कि एनएससी में कल के दिन भी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर डिलीवरी की बात करते हैं तो स्टॉक में 100% डिलीवरी ली गई है, जो कि 99.99% है, जो कि लगभग सारे स्टॉक यहाँ पर खरीद के रख लिए गए हैं। तो इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ कल भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं बीएसई में। तो बीएसई में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो बना हुआ है, अभी क्लोजिंग हुई है 1.91 की है, जो कि -2% के आसपास की है। और अगर हम हाई की बात करते हैं तो 2.01 का है, जो कि हमारा आज का हाई बना हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, डेली प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी पर स्टॉक फिर से हमारे अपर सर्किट में चला गया था। पर आज के दिन स्टॉक जो है बीएसई में अपर सर्किट में नहीं गया और स्टॉक ने हमारे बीच में ही जो स्टॉक ने जो है क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक में अभी जो है रिजल्ट आने वाला है और जब रिजल्ट ही आएगा तब हमें पता चलेगा कि स्टॉक में बहुत बढ़िया शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हर बार 300-350 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसमें लॉस इनको हर बार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक में एक बार भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा तो स्टॉक ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 करोड़ स्टॉक यहाँ पर डिलीवरी में लिए गए। टोटल 19 करोड़ के स्टॉक जो है यहाँ पर ट्रेड हुए 19.94, यानी कि लगभग 20 करोड़ के आसपास स्टॉक ट्रेड हुए, जिसमें से 8 करोड़ के आसपास स्टॉक डिलीवरी ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस स्टॉक में डिलीवरी ली है उनको लग रहा है कि स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक अभी जहां पर ट्रेड कर रहा है उसमें आपको ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है और स्टॉक अभी वहां पर ट्रेड करके क्लोज हो चुका है। ठीक है, साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 150 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा के रखा है और जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक। दूसरा तरीका होता है, जैसे इसने लास्ट टाइम यहाँ पर हाई बनाया, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और अभी स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो लगभग 2 रुपए का है। तो अब स्टॉक में आज इस कैंडल इसके थ्रू यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट के थ्रू तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हर दिन एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही थी और क्लोजिंग हाई पर हो रही थी। पर आज के दिन देखिएगा, आज के दिन कैंडल रेड बनी है और क्लोजिंग भी इसने लगभग लगभग नीचे की तरफ दी है, माइनस में 2%। अगर ये कल के ऊपर भी क्लोजिंग देता तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलता। तो हम सबसे पहले इसके हाई को मार्क कर लेते हैं जो आज बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो हाई हमारा बना हुआ है ये हमारा पिछला हाई था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर दिया और अब मैं चलता हूँ पीछे की तरफ, जो कि आपको अच्छे से दिखाई देगा कि हमारा जो हाई था वो क्या था। देखिएगा, ये हाई था, ये हाई था और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है दो हाई मिलने के बाद स्टॉक ने आज
तीसरा हाई बनाया है। तो ये जब स्टॉक गिरावट में था तब ऊपर गया, तो ये इसने हाई बनाया था। तो ये हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था ₹2 का। तो इस लेवल को स्टॉक ने हो सकता है टेस्ट किया, हो सकता है यहाँ पर जो लोग पहले से बाय करके बैठे हुए थे उन्होंने आज अपने स्टॉक को निकाल दिया हो, ठीक है। तो ये स्टॉक इन्होंने निकाल दिया हो और इस स्टॉक को निकालने के बाद में यहाँ पर इनका जो करेक्शन है वो हो रहा हो, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो। दूसरा मेजर रीजन हो सकता है, मेजर रीजन जो लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोग ऑपरेटर होते हैं वो स्टॉक को ऊपर लेके गए और अब यहाँ पर ₹2 के लेवल पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा रीजन हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि अगर स्टॉक में 20 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं तो बाकी के जो 8 करोड़ शेयर है वो किसने खरीद के रखे हैं, ये हमें आने वाले समय में शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चलेगा। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई या डीआई इंक्रीज करते हैं इस स्टॉक को तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही अगर इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा तो भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए पहले से ही लोग इसको खरीद के रख चुके हैं, ठीक है। साथ ही तीसरा रीजन यहाँ पर यह है कि स्टॉक यहाँ पर अप मूवमेंट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि 200 दिन 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो ये ऑपरेटर का गेन भी हो सकता है। मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक के नए सपोर्ट और टारगेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमने कल भी बात की थी, तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बार बन चुका है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ₹1.80 का है। ऊपर का लेवल ₹2 का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब अगर स्टॉक कल के दिन ऊपर की तरफ जाता तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा जो यहाँ पर हाई बना हुआ है और ये हमारा ₹2.18 या 20 पैसे का। उसके बाद जो लेवल रहेगा हमारा यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग 240 से लेके 250 की आपकी रेंज रहेगी। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो ये ₹2.50 के आसपास का अपना टारगेट रख सकते हैं, 240 से लेके 250 के बीच का। अगर तो अगर स्टॉक एक बार इस लेवल को ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, साथ ही स्टॉक में अपर सर्किट ना लगते हुए ट्रेडिंग चलते हुए स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें डेफिनेटली ऊपर का जो स्टॉक है ये मिलने को देख सकते हैं जो कि लगभग हमारा ₹5 का है, ठीक है। मैं आपको कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये अभी अचीव हो सकता है, पर ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होगी तब हमें जो है ऊपर के स्टॉक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही आपको दिख रहा होगा कि पुराने लेवल से जितने भी होते हैं वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो मैंने 2 लेवल बता दिया। तीसरा लेवल जो हमारा पहले जो था 1.6 का ₹1.50 के आसपास का ये हाई बना था, ये हमारा सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। अभी कल के दिन में क्या कंडीशन रहती हम पता करेंगे और इसके साथ हम आपके साथ नए वीडियो के माध्यम से बातचीत करते रहेंगे ताकि आपको पता रहे। और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द स्टॉक के बारे में लेटेस्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर एक पुराना लेवल था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक हमारा पुराना लेवल था, ये हमारा पुराना लेवल था, ये और उसके बाद जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ₹7 के आसपास का जो लगभग हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ₹3 का लेवल भी हमारा जो कि यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना हुआ था यहाँ पर देखिएगा बहुत पुराना लेवल है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लो दिख रहा है ना ₹4.5 के आसपास का, ये ही हमारा मेजर सपोर्ट लेवल भी था। बहुत दिन पहले की बात है, मैं अभी आपको टाइम के हिसाब से दिखा देता हूँ जब ये ट्रेड कर रहा था बहुत ऊंचे लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे लेवल्स आपके साथ में मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से आपको लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ₹4 का एक लेवल हो गया। ऊपर की अगर हम बात करें तो मेजर लेवल तो हमारा यही है जो लगभग हमारा ₹4.70-80 के आसपास का, ठीक है। तो ये लेवल आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ₹7 वाला जो लेवल है वो लगभग हमारा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये हमारा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो लगभग ₹6 का है। तो ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, ज्यादा बड़े लेवल्स नहीं है। अब स्टॉक अगर एक के बाद एक टारगेट देता जाएगा तो हमें स्टॉक में
सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर स्टॉक नीचे की तरफ फिर से डाउनफॉल करता हुआ दिखाई दे तो सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये मैंने अभी तक आपके ₹7 के आसपास के सारे लेवल्स ड्रॉ करके दिखा दिए। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने शेयर ले रखे हैं, आपके दोस्तों ने भी शेयर ले रखे हैं, तो उनके साथ शेयर करिएगा ताकि उनको पता चले कि किस तरह से स्टॉक में लेवल्स पता किए जाते हैं, ठीक है? साथ ही उनको भी बेनिफिट हो ताकि जब स्टॉक अपने हाई के आसपास आए, तो वो प्रॉफिट बुक करे और फिर से एंटर करें। साथ ही ये रिस्की स्टॉक है, इसमें हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं कर रहे। मिलेंगे नए वीडियो में और इसी की न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।